हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 7.2 पार्ट 2। एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 13 to 23 सॉल्व करेंगे, विच इज बेस्ड ऑन टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन टू अ कर्व एट अ गिवन पॉइंट। तीन चीजें होती हैं, टेंजेंट, नॉर्मल लाइन फाइंड करनी है, तो उस कर्व की इक्वेशन क्या है, किस पॉइंट पे है और स्लोप क्या है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इसके सारे कॉन्सेप्ट हमने आपको प्रीवियस लेक्चर नंबर 7.2 पार्ट 1 में एक्सप्लेन किए और वहीं पे क्वेश्चन नंबर 1 to 12 भी सॉल्व करवाए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। और देखिए, ना तो इसमें कोई फॉर्मूला है ना कोई ट्रिक है। इस पूरे क्वेश्चन में बस हमें सिर्फ इतना है कि विजुलाइज होना चाहिए क्वेश्चन, कि हमें कौन कौन से स्टेप्स करने। एक बार क्वेश्चन विजुलाइज हो गया तो ये क्वेश्चन चुटकियों में होता चला जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्यूशन तो बहुत इजी है, सिर्फ इसे समझना इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 to 18 ये एक ही तरह के क्वेश्चन है। कहता है डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द कर्व। अब हमारे पास क्या है, एक कर्व गिवन है। देखिए क्वेश्चन को सीधा शुरू करा देते, आंसर भी आ जाता, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। पहले इसको एक बार विजुलाइज कर लीजिए, इसके स्टेप समझ लीजिए हमें करना क्या क्या, फिर ये 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा 5-6 स्टेप में। y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5 ये कर्व है। जब भी हम टेंजेंट की बात करते हैं या नॉर्मल की बात करते हैं, तो किस कर्व का वो टेंजेंट एंड नॉर्मल है, एक तो वो आता है, एक किस पॉइंट पर टेंजेंट है वो इंपॉर्टेंट है, और एक उस टेंजेंट या नॉर्मल का स्लोप क्या है। टेंजेंट एंड नॉर्मल मीन्स हम लाइन की बात कर रहे हैं। पॉइंट, किस पॉइंट का टेंजेंट है मीन्स कि अगर आपके पास ये कर्व है तो इसके टेंजेंट तो इनफाइनाइट में नहीं होंगे, जितने पॉइंट होंगे उतने ही पॉइंट पर आप टेंजेंट इसका ड्रॉ कर सकते हैं। हम किस टेंजेंट की बात कर रहे हैं, उसका मतलब है किस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है। तो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीन ही चीजें इसमें आती हैं। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास ये कर्व गिवन है, हमें पॉइंट फाइंड करना है। डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ द कर्व, हमें एक पॉइंट फाइंड करना है। लेट दिस पॉइंट इज x1 y1 एट विच, अब क्या कहता है, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है, हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया इस पॉइंट पर। ये जो टेंजेंट है, अभी हम आगे नहीं पढ़ते, तो मैंने जैसे आपको बताया था तीन ही चीजें होती है। देखो कर्व की इक्वेशन, पॉइंट और स्लोप। तो स्लोप इसका हम लोग इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, dy/dx x1 y1। ये स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। ये हमने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। अब क्या कहता है कि दिस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू अ लाइन। ये टेंजेंट परपेंडिकुलर है किसके, एक लाइन के, मीन्स नॉर्मल का, नॉर्मल भी कह सकते हैं इसे। हु स्लोप इज -1/3, इसका स्लोप तो है -1/3। तो जो हमने जूनियर क्लासेस में स्टडी किया था उसके हिसाब से इसका स्लोप हो जाएगा नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल, मीन्स -1/3 मीन्स 3। नेगेटिव रेसिप्रोकल, परपेंडिकुलर है दोनों, तो इसका स्लोप हमें m इज इक्वल टू 3 यहां से मिल गया। और जो हम लोगों को बाय डेफिनेशन स्लोप पता है वो ये होती है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए स्टेप नंबर 1 2 dy/dx एट x1 y1 इज इक्वल टू 3। ये गिवन है हमारे पास, इतना समझना है। मींस हमें dy/dx निकालना है, पॉइंट कंसीडर करने x1 y1, और एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको 3 के इक्वल रख देना है। तो क्या होगा, यहां से या तो हमारे पास x1 आ जाएगा, या फिर हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगी x1 एंड y1 में, कुछ भी हो सकता है। शुरू के क्वेश्चन में हमारे पास x1 आएगा, बाद में 1-2 क्वेश्चन है जिसमें x1 y1 में रिलेशन आएगी। अब हमें x1 तो मिल गया, मीन्स ये पॉइंट तो मिल गया, y1 निकालना है। तो बहुत सिंपल है कि ये जो कर्व है आपके पास y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5, ये जो x1 y1 है ये इसके ऊपर लाई कर रहे हैं, मीन्स y1 इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर माइनस 5 होगा। तो यहां पे हम x1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो y1 आ जाएगा, मीन्स हमें पॉइंट x1 y1 इजिली मिल जाएगी। तो अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में आपके पास इसी तरह से ये कर्व गिवन है, आपको पॉइंट फाइंड करना है। सिर्फ ये कंडीशन अलग अलग दे दी, मींस जो dy/dx इज इक्वल टू ये जो स्लोप है, ये जो गिवन स्लोप है, ये अलग अलग तरीके से दे दिया। किसी क्वेश्चन में कह दिया
कि ये जो टेंजेंट है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, उस केस में m इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में कह दिया टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस है, उस केस में m इज इक्वल टू 1/0 हो जाएगा। तो इसी तरह से थोड़ी थोड़ी कंडीशन चेंज कर दी। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए मैंने आपको पूरा क्वेश्चन बहुत डिटेल में समझा दिया, अब बहुत इजी हो जाएगा। लेट x1 y1 रिक्वायर्ड पॉइंट है, ये पॉइंट x1 y1, इसका टेंजेंट dy अपॉन से दिस इज 1, dy अपॉन dx निकाल दीजिए 6x, dy अपॉन dx एट x1 y1 निकाल दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 6x1। ये स्लोप होगा जो हम लोगों को बाय डेफिनेशन गिवन क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन whose slope is -1/3। तो दिस इंप्लाइज जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। दिस इज थर्ड, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से क्या हो जाएगा 6x1 इज इक्वल टू 3 इंप्लाइज, तो x1 इज इक्वल टू 1/2 से दिस इज 4। तो अब हमारे पास x1 पॉइंट आ चुका है। अब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया, अब सिर्फ y1 निकालना है। तो x1 y1 लाइज ऑन फर्स्ट, तो दिस इंप्लाइज y1 इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर माइनस 5। तो व्हेन x1 इज इक्वल टू 1/2, दिस इंप्लाइज y1 is equal to 3/4 minus 5, that is minus 20 plus 3, that is minus 17/4। तो पॉइंट्स क्या हो गए आपके पास, पॉइंट आ गया 1/2 माइनस 17/4। तो देखिए कितना सिंपल है, इतना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम नहीं लगा जितना इसे समझाने में लगा। और नॉर्मल कोर्स में स्टूडेंट यही पार्ट स्किप करते हैं कि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने आप हमें समझ में आ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। आप क्वेश्चन करने से पहले, अटेम्प्ट करने से पहले 1-2 मिनट का समय दीजिए, उसके स्टेप्स बनाइए कि किस किस तरह से हमें इसे प्रोसीड करना है, और फिर देखिए क्वेश्चन कैसे चुटकियों में होता है। अब एक बार अगर आप ये क्वेश्चन समझ लेंगे, इसकी वर्किंग मेथडोलॉजी समझ लेंगे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 to 18 ये सब चुटकियों में होते चले जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, डिटरमाइन द पॉइंट। सो सेम पॉइंट फाइंड करने, कर्व गिवन है एट विच द टेंजेंट, और टेंजेंट के लिए कंडीशन गिवन है। तो सपोज ये हमारे पास कर्व है, देखिए ये कर्व, इसका तो कर्व नहीं है, ये हमने एक जनरल कर्व लिया है। तो ये y इज इक्वल टू fx, ये कर्व गिवन है हमारे पास। पॉइंट फाइंड करना है, सपोज वो पॉइंट है ये x1 y1 एट विच द टेंजेंट, टेंजेंट की बात कर रहा है तो ये इसका टेंजेंट हो गया। अब क्या कहता है कि ये जो टेंजेंट है, वैसे अगर हम बात करें तो ये टेंजेंट निकल जाएगा dy/dx x1 y1 से, पर कहता है कि दिस टेंजेंट आर पैरेलल टू x एक्सिस। देखिए ये x एक्सिस नहीं है, ओके। तो ये सपोज x एक्सिस ये है, तो x एक्सिस का स्लोप होता है 0, मींस ये जो dy/dx है एट x1 y1 ये 0 के बराबर हमें गिवन है। तो यहां से हमारे पास यहाँ तो x1 आएगा, या x1 y1 में रिलेशन आएगी, और y, तो ये x1 निकल गया, सिर्फ y1 निकालना है। तो y इज इक्वल टू fx, ये जो x1 y1 है ये लाइज ऑन y इज इक्वल टू fx है, मींस y1 इज इक्वल टू fx1 हो जाएगा। x1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, y1 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो ये हमारी पूरी वर्किंग मैथडोलॉजी रहेगी। देखिए बहुत सिंपल है, हमारे पास लेट x1 y1 रिक्वायर्ड पॉइंट y हम लोगों का ये dy/dx एट x1 y1, मींस ये स्लोप होता है बाय डेफिनेशन, ये हमने निकाल दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो टेंजेंट का स्लोप है वो पैरेलल है x एक्सिस के, और x एक्सिस का स्लोप होता है 0। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, मींस x1 स्क्वायर माइनस 2 x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3 के ऐसे वेक्टर जिन्हें सब्ट्रैक्ट करने पे ट्रू हो, तो 3 और 1 और माइनस का 2 चाहिए, माइनस ये x लगा दीजिए, ये शॉर्टकट ट्रिक आपको बता चुके हैं। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -1 एंड 3। तो 2 पॉइंट आए, मींस 2 पॉइंट का क्या मतलब है वो देखते हैं।
मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पास ये हो, सर्कल हो, तो सर्कल के केस में एक टेंजेंट यहाँ पे और एक टेंजेंट जो यहाँ पे होगा, ये दोनों हमेशा पैरेलल होंगे, मींस एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो धीरे धीरे हम लोग आपको बताएंगे। तो ये दो पॉइंट आ गए। अब इन दोनों पॉइंट पे हमें x1 तो हमारे पास आ गया, y1 निकालना है। x1 y1 लाइज ऑन फर्स्ट, जो आपके पास ये कर्व था, गिवन कर्व, उसके ऊपर लाई कर रहा है। तो दिस इंप्लाइज y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब माइनस 3 x1 स्क्वायर माइनस 9 x1 प्लस 7। तो अब x1 इज इक्वल टू, when x1 इज इक्वल टू -1 एंड 3, तो y1 की वैल्यू आ जाएगी x1 इज इक्वल टू -1 पे 12 और 3 पे 20, तो पॉइंट आ गए हमारे पास, पॉइंट्स आर -1 12 एंड 3 कॉमा -20। अब इसी के बाद अगर वो हमसे पूछे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करिए, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या किसी की भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल किसी के भी फाइंड करने के लिए गए, तो आपके पास दो ही चीजें चाहिए होती है, एक x1 y1 और एक स्लोप। आपके पास दोनों चीजें हैं, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये आगे के क्वेश्चन में आएगा। तो देखिए सभी चीजें एक ही तरह से प्रोसीड होती है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आपके पास फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। अब आपको पॉइंट फाइंड करना है कर्व पे, तो वो पॉइंट सपोज x1 y1 है और ये आपके पास कर्व गिवन है, मींस y इज इक्वल टू fx गिवन है, एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू x एक्सिस। अब सेम क्वेश्चन है, जो इसका टेंजेंट है, किसका, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है ये पैरेलल है x एक्सिस के, ये x एक्सिस है। x एक्सिस मींस इसका जो m है वो 0 है और इसका m dy अपॉन dx एट x1 y1 है। तो सेम क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 14 था। देखिए सेम क्वेश्चन था, कहीं कोई चेंज नहीं था, इसलिए हमने इसे आपको फास्ट फॉरवर्ड में करवा दिया। आप समझ लीजिए ये आपके पास कर्व है, dy अपॉन dx निकाल दिया, dy अपॉन dx एट x1 y1 निकाल दिया। यहाँ पे हमने x1 y1 पॉइंट एज्यूम कर लिए थे, तो dy अपॉन dx एट x1 y1 मीन्स टेंजेंट का स्लोप, तो ये टेंजेंट का स्लोप आ गया। दिया हुआ है कि जो टेंजेंट है वो पैरेलल है x एक्सिस के, मींस x एक्सिस का स्लोप होता है 0, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ये वैल्यू है ये 0 के इक्वल होगी। यहां से x1 की वैल्यू 1 आ गई, y1 की निकालनी है, तो x1 y1 लाइज ऑन दिस फर्स्ट में, तो यहां से आपके पास आ जाएगा, इसमें जो इक्वेशन नंबर 1 है यहां से आ जाएगा आपके पास, जैसे हमने यहां लिखा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2 x1 इज इक्वल टू 3, और व्हेन x1 इज इक्वल टू 1 तो y1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो पॉइंट आ गए 1,2 एंड 1,-2। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, सेम है, फाइंड द पॉइंट। हमें पॉइंट फाइंड करना है, देखिए दोबारा से हमें ये पॉइंट फाइंड करना है x1 y1। कर्व गिवन है हमारे पास, इसके टेंजेंट की बात कर रहा है, ये कर्व गिवन है x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। तो इसका जो स्लोप होगा बाय डेफिनेशन वो होगा dy अपॉन dx एट x1 y1। अब क्या दिया है कि एट विच द टेंजेंट आर, ये जो टेंजेंट है, जो गिवन टेंजेंट है, पैरेलल है x एक्सिस के, ये x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस पे पैरेलल मींस m इज इक्वल टू 0। तो ये वाली जो वैल्यू है मींस dy अपॉन, देखिए आपको 3-4 बार बता चुका हूं, dy अपॉन dx ये 0 हो जाएगा, यहां से आपके पास x1 आ जाएगा, x1 से आप इक्वेशन नंबर 1 जो गिवन कर्व है वहां से आप y1 निकाल दीजिए। सेकंड कहता है पैरेलल टू y एक्सिस, इस बार पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस के केस में जो स्लोप होता है वो 1/0 होता है, तो ये वाला जो पार्ट है dy अपॉन dx x1 y1 इज इक्वल टू 1/0 हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो लेट रिक्वायर्ड पॉइंट इज x1 y1, तो सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 14 15 16 14 15 13 किया, कहीं कोई चेंज नहीं है, तो वैसे ही इसे प्रोसीड करना है। अब ये
हमारे पास गिवन कर्व है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। ये कर्व थोड़ा बदला हुआ है, अब इसी को आपको डिफ्रेंशिएट करना है, वो आप कर ही चुके हैं बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस। तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 4 प्लस 2y अपॉन 25 dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। यहाँ से dy अपॉन dx निकालेंगे, x1 y1 पे निकालेंगे, 0 के बराबर रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखिए बहुत सिंपल था, ये आपके पास कर्व है, गिवन कर्व, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लिया, dy अपॉन dx एट x1 y1, सिंपल डिफरेंशिएट किया, dy अपॉन dx ये आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो dy अपॉन dx जो कि स्लोप होता है वो पैरेलल टू x एक्सिस है, मीन 0 के इक्वल है, क्योंकि स्लोप ऑफ x एक्सिस 0 होता है। यहाँ से x1 0 आ गया, x1 0 आ गया, तो ये जो x1 y1 है ये आपके पास गिवन कर्व इसमें लाई कर रहा है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये आ गया। यहाँ पे x1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, y1 प्लस माइनस 5, तो आपके पास पॉइंट आ गए 0 5 0 माइनस 5। सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में आपके पास ये जो स्लोप है वो पैरेलल टू y एक्सिस है, मींस 1 अपॉन 0 है। तो सेम ऐसे ही चलेगा सेकंड पॉइंट में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस माइनस 25 x1 अपॉन 4 y1 ये पैरेलल टू y एक्सिस है, एंड पैरेलल टू y एक्सिस के लिए स्लोप 1 अपॉन 0, मींस हमारे पास इस बार y1 0 है। तो y1 0 है, तो आपके पास x1 y1 लाइज ऑन फर्स्ट, दिस इंप्लाइज x1 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। तो व्हेन y1 इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू 0 के लिए x1 की वैल्यू क्या होगी, x1 स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, दैट इज x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो पॉइंट आ जाएंगे आपके पास 2, 0 एंड 2, माइनस 2, 0। ये हमारे पास पॉइंट आ गए, एंड दिस इज अवर आंसर। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, हमें समझ में आना चाहिए कि हमें करना कैसे, इसे प्रोसीड कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सेम फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम डायरेक्ट सॉल्व करवाएंगे। ये आपके पास से फर्स्ट लेट रिक्वायर्ड पॉइंट फाइंड करना है। लेट रिक्वायर्ड पॉइंट जो है हमारे पास वो x1 y1 है, और क्या कहता है, द टेंजेंट एट ईच वन ऑफ विच इज पैरेलल टू द लाइन। अब थोड़ा सा चेंज कर दिया, कह रहा है ये जो आपके पास ये जो हमने पॉइंट x1 y1 फाइंड किया, ये जो हमारे पास स्लोप है dy अपॉन dx एट x1 y1, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है एक लाइन के, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। तो एक स्टेप बढ़ा दिया, इसका स्लोप होता है हमारे पास माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। तो इतना सा फर्क है। पहले क्वेश्चन में पैरेलल टू x एक्सिस दे दिया m इज इक्वल टू 0, उससे पहले क्वेश्चन में डायरेक्ट m दे दिया, उस अगले क्वेश्चन में परपेंडिकुलर टू टेंजेंट दे दिया। तो अलग अलग तरीके से ये m फाइंड करना है, इसको इसके इक्वल रखना है। तो बहुत सिंपल है, तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम इसको इक्वल करते हैं, तो अभी तक इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन थे वहां पे आपके पास x1 की वैल्यू आ गई या y1 की वैल्यू आ गई। उन x1 y1 की वैल्यू को आपने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में आपने लिखा x1 y1 सेटिस्फाई फर्स्ट, और यहां से x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर 13, और x1 इज इक्वल टू 1 या 2 या 3 या जो भी था, उससे y1 की वैल्यू आ गई। अब थोड़ा सा चेंज हो गया, अब क्या हो गया, यहाँ पे x1 और y1 की वैल्यू ना देके यहाँ पे एक रिलेशन आ गई। तो सॉल्व इसे भी वैसे ही करना है। आपके पास x1 y1 में एक रिलेशन ये है, एक यहां से आएगी कि x1 y1 लाइज ऑन दिस एज x1 y1 लाइज ऑन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 13। तो दिस इंप्लाइज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 13। तो यहां से ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, तो थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत चलिए देखते हैं। यहां से हम लोग x1 की वैल्यू x1 इज इक्वल टू 2y1 अपॉन 3 ये रख देते हैं। थर्ड फ्रॉम थर्ड हम फोर्थ में रख देते हैं, तो फोर्थ हो जाएगा हमारे पास 4y1 स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 13। दिस इंप्लाइज 13 अपॉन 13 y1 स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 13, दैट इज y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, दैट इज y1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। और इक्वेशन नंबर 3 से देखिए
इक्वेशन नंबर 3 से हमें y1 इज इक्वल टू 3/2 x1 मालूम है। फ्रॉम थर्ड y1 इज x1 की वैल्यू निकालते हैं यहां से, x1 इज इक्वल टू 2/3 y1। तो when y1 is equal to 3, this implies x1 is equal to 2, and when y1 is equal to -3 implies that x1 is equal to -2। तो पॉइंट्स आ गए आपके पास 2,3 एंड -2, -3। दिस इज अवर आंसर। कितना सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 17 है। कर्व आपके पास गिवन है। देखिए ये कर्व आपके पास गिवन है। आप कहेंगे सर हर बार आप समझा देते हैं, तो हम फटाफट भी कर दे रहे हैं, टाइम भी कम कर दे रहे हैं। ये आपके पास y इज इक्वल टू fx है। स्लोप इसके अकॉर्डिंग होता है dy/dx, x1 y1 टेंजेंट का। और ये दिया है कि ये जो टेंजेंट है ये पैरेलल है किस लाइन के, y माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के। इट मीन स्लोप जो है इसका हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x मींस -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 2। तो ये जो 2 है ये इसके इक्वल रख देंगे और उसके बाद x1 y1 की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था। y हमारे पास ये आ गया, ये y हो गया dy/dx एट x1 y1, जो स्लोप होगा इसका टेंजेंट का एट x1 y1 ये हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो स्लोप है ये स्लोप पैरेलल है। ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन y माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्लोप हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन हो जाएगा हमारे पास माइनस कोफिशिएंट ऑफ x मीन्स -2/3, 2/1 मीन्स 2। तो वही हमने यहाँ पे रख दिया इज इक्वल टू, यहाँ हमने डायरेक्ट कर दिया, इतना सब कुछ नहीं लिखा और इसको सॉल्व किया। तो x1 इज इक्वल टू 0 एंड 2 आ गया। x1 y1 लाइज ऑन फर्स्ट, तो ये आपके पास y1 इज इक्वल टू x1 की टर्म्स में आ जाएगा। यहाँ पे x1 की वैल्यू 0 रखी तो y1 0, 2 रखी तो y1 0। तो मींस पॉइंट्स आर 0 0 एंड 2 0। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है फाइंड द इक्वेशन। तो देखिए अभी तक जो पॉइंट x1 y1 फाइंड करने थे, अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। तो ये भी बहुत आसान है। m आपके पास नोन है, x1 y1 आपके पास आ चुका है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। मीन्स इसके लिए भी उतना जितना अभी तक हमने किया है वो तो करना ही करना है। तो यहां पर बहुत इजी है। जैसे देखिए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, कर्व भी दे दिया, पॉइंट भी दे दिया। इनसे पुराने जितने भी क्वेश्चंस थे 13 to 18 वहां पे हमें पॉइंट फाइंड करना ही एक क्वेश्चन था पूरा, पर यहां पे पॉइंट दे रखा है। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो m हमारे पास निकल जाएगा dy/dx हो जाएगा 3x² और dy/dx किस पॉइंट पे 1,1 पे ये हो जाएगा हमारे पास 3 और यही आपके पास m है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 दैट इज y माइनस 3x और -3 इधर चला जाएगा तो 3 दैट इज प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। और सेम इसी तरह से यहाँ पे देखिए आपके पास इक्वेशन, ये कर्व गिवन है और ये पॉइंट गिवन है, ये कर्व गिवन है, ये पॉइंट गिवन है, ये कर्व गिवन है, ये पॉइंट गिवन है, ये कर्व गिवन है, ये पॉइंट गिवन है। यहाँ पे x इज इक्वल टू π/2 की फॉर्म में। तो सेम इसी तरह से है। और इसमें एक चीज और, इसमें नॉर्मल भी फाइंड करना है। तो इसका जरा ध्यान दीजिएगा कि टेंजेंट का स्लोप, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट यहां पे है 3। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है नेगेटिव रेसिप्रोकल मींस -1/3। तो यहां पे हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m। तो m इस बार आपका नॉर्मल का लगेगा -1/3 x माइनस x1। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 3y माइनस 3 इज इक्वल टू -x प्लस 1 दैट इज x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर आंसर। तो हमारे पास टेंजेंट
इसकी इक्वेशन भी आ गई और नॉर्मल की इक्वेशन भी आ गई। तो एक बार टेंजेंट का स्लोप अगर हमारे पास निकल गया तो नॉर्मल का स्लोप तो बहुत आसान होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल जैसे बताया, और पॉइंट हमारे पास वही है। तो ये सारे क्वेश्चन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एक ही तरह के हैं। तो चलिए करते हैं। तो देखिए सेकंड और थर्ड तो बहुत सिंपल था। आपके पास ये y dy अपॉन डी एक्स फाइन किया, dy अपॉन डी एक्स एट 1,3, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वेयर स्लोप इज 2 एंड द पॉइंट इज 1,3, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1 सॉल्व कर लिया गया। टेंजेंट का स्लोप हमें मालूम है, स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 है, नॉर्मल का स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल मींस -1/2, तो इक्वेशन पॉइंट तो आपका 1,3 ही है, सिर्फ यहां पर चेंज होगा। जो स्लोप आपने टेंजेंट का रखा था वो नॉर्मल का सॉल्व कर लिया। ये सेम इसी तरह से y आपके पास आ गया, dy dx आ गया, dy dx 0,-5, यही स्लोप ऑफ टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट -10 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल 1/10 और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1, सेम सिर्फ m चेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी का। तो देखिए बहुत सिंपल था, ये भी आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आ गया। ये स्लोप हो गया टेंजेंट का, तो टेंजेंट की इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, तो y इज इक्वल टू 0। अगर ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो नॉर्मल का स्लोप 1/0 हो जाएगा, वो ये हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल दी, x इज इक्वल टू 0। इसी तरह से y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x है डी वाई अपॉन डी एक्स एट x इज इक्वल टू π/2 0 मीन स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू हम निकाल देंगे, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x है व्हेन x इज इक्वल टू π/2। तो पॉइंट आ जाएंगे हमारे पास कि जब x इज इक्वल टू π/2 है तो y हमारा 1 है, तो पॉइंट जो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट गिवन नहीं थे, π/2, 1 हमने निकाल लिया। और ये टेंजेंट का स्लोप है, नॉर्मल का स्लोप 1/0, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरह कर्व हमारे पास गिवन है, पॉइंट है, हम लोगों को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। तो dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे, उससे स्लोप आएगा टेंजेंट का, नॉर्मल का स्लोप निकाल देंगे और फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपके पास ये कर्व था, आपने dy अपॉन डी एक्स निकाल दिया, dy अपॉन डी एक्स जिस पॉइंट पे आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है, पहले dy अपॉन डी एक्स उस पॉइंट पे निकाला। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस y1, ये y1, दिस इज y1, दिस इज x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। थोड़ा सॉल्व कर लिया, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सेम कर्व हमारे पास गिवन है, पॉइंट हमारे पास गिवन है, तो पिछली क्वेश्चन में हमारे पास नॉर्मल की निकालनी थी, इस बार हमें टेंजेंट की निकालनी है। सेम क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट, टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, कर्व गिवन है, पॉइंट गिवन है, तो बहुत सिंपल है, dy अपॉन डी एक्स निकालिए, पॉइंट पे निकालिए, इक्वेशन निकालिए। चलिए करते हैं।
तो देखिए दोनों पार्ट कर दिए हमारे पास। ये कर्व की इक्वेशन थी, dy अपॉन dx आ गया, dy अपॉन dx एट दिस पॉइंट -1 आ गया, ये टेंजेंट का स्लोप हो गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, और ये हमने सॉल्व करके आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट में कर्व ये गिवन है, dy अपॉन dx निकाला, ये आ गया। dy अपॉन dx एट 1 1 -1 मीन स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। टेंजेंट की इक्वेशन यहाँ से हमने y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1 फाइंड आउट कर दी। स्लोप ऑफ टेंजेंट ये है, स्लोप ऑफ नॉर्मल नेगेटिव रेसिप्रोकल मीन्स 1 हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और ये टेंजेंट सेम, y माइनस y1 इज इक्वल टू m चेंज हो जाएगा, स्लोप चेंज हो जाएगा, बाकी वही रहेगा, y इज इक्वल टू x। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 तो हो गया। 22 कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, x ये दिया है, y ये दिया है, एट पॉइंट t। तो सेम क्वेश्चन है, t इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे x आ जाएगा, y आ जाएगा, मीन सेम क्वेश्चन है, dy अपॉन dx पैरामेट्रिक फॉर्म में निकालनी है। इसी तरह से फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, पैरामेट्रिक फॉर्म है, dy अपॉन dx निकल जाएगा, dy अपॉन dx एट x1 y1 निकालते थे, t की वैल्यू जब पाई बाई 4 यहां रखेंगे तो x1 आ जाएगा, यहां रखेंगे तो y1 आ जाएगा, मीन्स जिस पॉइंट पे निकालना है वो आ जाएंगे। तो सेम क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल था, x ये y ये dx अपॉन dt निकाला, dy अपॉन dt निकाला, dy अपॉन dx एट t इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये हमने निकाल दिया, ये स्लोप हो गया टेंजेंट का। और व्हेन t इज इक्वल टू पाई बाई 2, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 0, जो हमारे पास गिवन है कर्व की इक्वेशन वहां से। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m, x माइनस x1, y इज इक्वल टू 0 इज अवर आंसर। इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो दिस इज x dx अपॉन dt फाइंड किया, y dy अपॉन dt फाइंड किया, dy अपॉन dx एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे। तो cos 3 पाई बाई 4 sin पाई बाई 2 तो 1, और cos 3 पाई बाई 4 इज cos पाई माइनस पाई बाई 4 इज माइनस cos पाई बाई 4। सॉल्व किया, ये आ गया। और t इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे x की वैल्यू हमने फाइंड करी 1 बाई रूट 2 एंड y इज इक्वल टू 0। sin 3 पाई बाई 4 इज sin पाई माइनस पाई बाई 4, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई सिंपल, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1 से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2, लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका स्लोप 2 है, एंड दैट आर टेंजेंट टू दी कर्व, और वो जो लाइन है वो टेंजेंट है इस कर्व का, यानी कि अगर इस कर्व का टेंजेंट है तो जो dy अपॉन dx होगा x1 y1 पे वो तो स्लोप होगा, और वो स्लोप दिया है हमें 2। तो हम x1 y1 फाइंड करेंगे और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 to 18 में हमें पॉइंट फाइंड करने थे x1 y1, तो हमने x1 y1 फाइंड किया और m हम लोगों के पास गिवन था और ये हम लोगों का आंसर था। पर अब इसके बाद एक स्टेप, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए कहते तो आपके पास x1 y1 है, m है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। मीन्स ये सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 13 to 18 था। मेन हम लोगों के पास है x1 y1 फाइंड करना, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 3 है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और लेट x1 y1 बी रिक्वायर्ड पॉइंट्स, अगर ये रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx एट x1 y1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, ये तो स्लोप है हमारे पास और स्लोप गिवन है 2, मींस दैट इज माइनस 1 अपॉन x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इसको थोड़ा सॉल्व करिए तो यहां से x1 की वैल्यू आएगी, एंड दिस इंप्लाइज तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x1 स्क्वायर माइनस 6 x1 प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस 1/2, दैट इज 2x1 स्क्वायर माइनस 12x1 प्लस 18 प्लस 1
तो +1 19 इज इक्वल टू 0। तो 19 इंटू 2 38 कैसे फैक्टर, जिनको ऐड करने पे 12, नॉट पॉसिबल। मींस x1 की कोई भी रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रियल वैल्यू ऑफ x1। तो अगर हमारे पास वो पॉइंट x1 है ही नहीं, तो हम स्लोप क्या, टेंजेंट की इक्वेशन क्या फाइंड करेंगे। मींस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी टेंजेंट, मींस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी टेंजेंट लाइन हैविंग स्लोप 2, जिसका स्लोप 2 हो और कर्व 1/x-3 हो। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x प्लस 4/x² है, dy/dx 1 - 4 इंटू 2 8/x³ ये हो जाएगा, और dy/dx लेट x1 y1 बी रिक्वायर्ड पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 to 18 इतना डिटेल में कराया कि अब ये सारी चीजें आपकी एकदम क्लियर हो गई होंगी। तो ये x1 y1 इज 1 - 8/x1³, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अब आगे देखते हैं। विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, टेंजेंट दिया है पैरेलल टू x एक्सिस, मींस टेंजेंट का जो स्लोप है वो स्लोप ऑफ x एक्सिस होगा, मींस 0 होगा। मींस 1 - 8/x³ इज इक्वल टू 0, मींस 8/x1³ इज इक्वल टू 1, मींस x1³ इज इक्वल टू 8, मींस x1 इज इक्वल टू 2। तो एक पॉइंट आ गया हमारे पास 2, और पॉइंट x1 y1 लाइज ऑन फर्स्ट, ये फर्स्ट है, तो क्या हो जाएगा y1 इज इक्वल टू x1 प्लस 4/x1²। तो व्हेन x1 इज इक्वल टू 2, तो y1 इज इक्वल टू 2 प्लस 4/4, दैट इज 2 + 1 3। तो पॉइंट आ गए हमारे पास 2,3। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 13 to 18 सारे क्वेश्चन ही यहीं तक थे। तो यहां तक तो देखिए सेम आ गया। अब इसके बाद एक लाइन और रह गई, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी y - y1 इज इक्वल टू स्लोप 0 पैरेलल टू x एक्सिस था, और x - 2, दैट इज दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 3 इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडेज लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाएंगे। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।